हमारे जो कथावाचक हैं, चाहे वो भागवत कथावाचक हैं, चाहे वो कृष्ण कथावाचक हैं, राम कथावाचक है, जो अलग अलग कथा करते हैं, आपको जान के ये तकलीफ होगी और मुझे बहुत तकलीफ है। भारत के 800 जिलों में से केवल 300 जिलों में ही कथाएं घूम घूम के हो रही हैं। हमने 800 जिलों में से 500 जिले मिशनरियों और जमातियों के लिए छोड़ दिया, वह कथा ही नहीं हो रही। 6000 तहसील में से मुश्किल से 2000 तहसीलों में राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है। हमने लगभग 4000 तहसीलें जमातियों और मिशनरियों के लिए छोड़ दिया। अगर हमारा पतन हो रहा है तो उसमें हम भी दोषी हैं। और एक झूठ सिखाया जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, सबसे बड़ा झूठ है ये। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते मात्र 50 साल में अफगानिस्तान बन गया। जहां से माता कैकेयी आई थी, 50 साल के अंदर वो कैकेयी पाकिस्तान बन गया। 50 साल के अंदर ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। और 50 साल के अंदर शंकराचार्य जी की धरती कश्मीर, वहां से हिंदू खत्म हो गए। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है, और झूठी बातें करते हैं ताली बजवाने के लिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे दुनिया से मिट गए वो तो छोड़ो, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में मिट गए। मेरी पीआईएल चल रही है। मैंने कहा कि इन 200 जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, बस्ती भी मिट चुकी है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, हमारी बस्ती भी मिट गई है। और ताली बजवाने के लिए हम बोलते रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे आपके जिले से भी आपकी हस्ती मिट रही है, आपके जिले से भी आपकी बस्ती मिट रही है। और विश्वास नहीं है तो जनगणना तो 10 साल पे होती है, वोटर लिस्ट हर साल अपडेट होती है, हर चुनाव के पहले होती है। ज्यादा नहीं, 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है। अपने लोकसभा की, देहरादून की 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट चेक कर लो, फिर आपको पता चलेगा आपकी हस्ती भी मिट रही है, आपकी बस्ती भी मिट रही है। भारत के किसी भी विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और लेटेस्ट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। भारत के किसी म्यूनिसिपल वार्ड की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और लेटेस्ट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। ये गलतफहमी मत रही। और एक पैटर्न है, औरंगजेब के समय में भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार होता था, भाई के सामने बहन का बलात्कार होता था, मां के सामने बच्चे का बलात्कार होता था, और पति के सामने पत्नी का, पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता था। 1947 में भी पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ। 1990 में भी पिता के सामने पत्नी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार। और 2024 में भी ईस्ट बंगाल में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, ईस्ट बंगाल में भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और वो भाई, वो पिता, वो पति मजबूर होकर देख रहा है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हुए। अभी लेटेस्ट उन्होंने एक मारा, एक फैक्ट्री का मालिक, 1000 आदमी काम करते थे, 1000 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। किस लिए मार दिया? क्योंकि वो हिंदू था। कुचल कुचल के मारा। इस समय ईस्ट बंगाल में अंडरवियर खोल के चेक करके मार रहे हैं, क्योंकि वहां के हिंदू जानबूझ के अपने नाम बदल के बताते हैं, नाम बदल के बताते हैं, इसलिए अंडरवियर खोल के चेक करके मार रहे, कंफर्म करके, कहीं झूठा नाम तो नहीं बता रहा है। नाम उसका अरविंद है, बताता अब्दुल है, इसलिए पहले अंडरवियर चेक होती है।
ये अब्दुल है या अरविंद है? अब बहुत बड़ी गलतफहमी में। समाधान सबको करना पड़ेगा। लोकतंत्र के चारों स्तंभ अच्छी तरीके समझ ले, सांसद, विधायक, मंत्री अच्छी तरीके समझ ले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अच्छी तरीके समझ ले, खबर पालिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले, न्यायपालिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले, विधायिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है, नहीं 1 मिनट लगेगा इस संविधान को जलाने में। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुका है, मैं बहुत सारे वहां जाके मैंने पर्सनली देखा है, न वहां सबका साथ सबका विकास काम करता है, न लोकतंत्र काम करता है, न सेक्युलरिज्म काम करता है, न संविधान काम करता है। बाकी तो छोड़ो, पुलिस भी अपने थाने में बैठी रहती है, अपने थाने से बाहर नहीं निकलती। और ज्यादा डाटा देखना है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख लो। इलेक्शन कमीशन हर चुनाव के पहले, राज्य का चुनाव होगा तो उस राज्य के सेंसिटिव बूथ की लिस्ट बनाता है, और जब देश का चुनाव होता है तो पूरे देश के सेंसिटिव बूथ की लिस्ट बनाता है। जहां 100% हिंदू होते हैं, आज तक वो कभी सेंसिटिव हुआ ही नहीं। लेकिन जहां हिंदू 50% भी हो जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की नजरों में सेंसिटिव बूथ हो जाता है। जहां 100% हिंदू होते हैं, वो कभी पुलिस की नजरों में सेंसिटिव बूथ नहीं होता। जैसे ही हिंदू 50% हो जाता है, पुलिस की नजरों में सेंसिटिव बूथ हो जाता है। यह कड़वी सच्चाई है। भारत तब तक है, भारतीय संस्कृति तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। दुर्भाग्यवश गुलामी की शिक्षा ने, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था ने, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ने लगातार हिंदू धर्म को अगर कमजोर करने का प्रयास नहीं किया तो मजबूत करने का भी प्रयास नहीं किया। यह कड़वी सच्चाई है। और आम जनता भी इतनी दलगुलाम हो चुकी है, पार्टियों ने ऐसी अफीम खिला दिया है कि कड़वा सच बोलने से डरते हैं। अरे भाई ठीक है, जिसको पार्षद बनना है वो कड़वा सच न बोले, जिसको प्रधान बनना है वो कड़वा सच न बोले, जिसको विधायक सांसद बनना है वो कड़वा सच न बोले। लेकिन वो संख्या कितनी है? अरे पूरे भारत में 5000 ही तो विधायक है, बनते हैं, तो बाकी लोग तो कड़वा सच बोल सकते हैं ना। पूरे देश में 800 लोग तो सांसद बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो 5000 विधायक और 800 लोकसभा राज्यसभा सांसद, 5800। चलो ये 5800 लोग हर पार्टी वाले कड़वा सच न बोले, लेकिन बाकी लोग तो बोल देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आज तक आप में से कितने लोग अपने सांसद से मिले और आपने उनको बताया कि घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, अवैध निर्माण नियंत्रण कानून बनाओ? बोला क्या? 1 2 3 4 5 हाथ उठाया। अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस कड़वी सच्चाई को आपने समझा आज, और झूठा हाथ नहीं उठाया। मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं कि आपने झूठा हाथ नहीं उठाया। नहीं तो हाथ उठा देते तो मैं कौन सा काउंटिंग करने जा रहा था। आगे से करिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनके साथ फोटो मत खिंचवाइए, उनके साथ अपनी पर्सनल कोई बात मत करिए, उनको बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए मत मिलिए, राष्ट्र के लिए मिलिए, सनातन के लिए मिलिए, भारत की संस्कृति बचाने के लिए मिलिए। उनको बताइए ये खतरे हैं। उनको बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि 24x7 उनको वोट और नोट वाले घेर के बैठे हुए हैं। 24x7 उनको लोग घेरे हुए हैं। साहब ऐसे ठेका हो जाएगा तो 20% मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो 15% आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे वो भी तो इंसान है। भारत माता की रक्षा करने के लिए तो लोग उनको मिलते ही नहीं है,
और हमने क्या सोच लिया, हमने वोट दे दिया, हमारा काम तो खत्म, बाकी वो खुद ही करता रहे। अरे वो भी इंसान है। जैसे आप उनको रिमाइंड कराने के लिए नहीं मिल सकते हो, तो बाकी कामों में इतने व्यस्त हैं, उनको कहां से टाइम आएगा। अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये वीडियो आपका 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, इसलिए सब बात अपने दिल पे मत ले लीजिएगा। मैं संबोधित आपको कर रहा हूं, देहरादून के लोगों को कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत लोग जाएंगे इसलिए। और दूसरी बात, शुगर तो रोज आप लोग खाते रहते हैं, चाय में चीनी तो लेते रहते होंगे, नीम की पत्ती नहीं खाते ना? हाँ, तो अगले आधे घंटे हम आपको नीम की पत्ती खिलाएंगे। मैं अपने धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूं, अपने सभी महामंडलेश्वर से, चूंकि आज देवभूमि पे एक कार्यक्रम हो रहा है, देवभूमि उत्तराखंड पे यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां ऋषिकेश हरिद्वार में हमारे बहुत सारे महामंडलेश्वर आचार्य, कथावाचक, धर्म गुरु सब लोग रहते हैं। उन सब से आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग अब प्रमुख शहरों को छोड़िए। आप जिस शहर में एक बार कथा कर चुके हैं, उस शहर में दोबारा कथा मत करिए।